नमस्कार। आप सभी भैया बहनों को विद्या मंदिर के ग्रुप में एक लिंक भेजी है। उस लिंक के माध्यम से आप प्ले स्टोर से विद्या मंदिर की जो नई ऐप बनी है उस ऐप में ज्वाइन हो सकते हैं। इस ऐप के लिए उसका नाम आप जब डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर जो एक ऐप बनी हुई है गुरुकुल, जिस पर मैंने गोला किया है, ऐसी ऐप डाउनलोड होगी। आप सभी लोगों को यानी सभी भैया बहनों को इस पर क्लिक करना है। जैसे इसको ओपन करेंगे, ये ध्यान रहे नेट हमारा जो है वो ऑन होना चाहिए, क्योंकि यह ऐप जो है वो नेट के माध्यम से ही चलेगी। तो इसको जैसे ही हम करेंगे तो थोड़ी देर लॉगिन होने में टाइम लगेगा। सीधा जो है वो यह पृष्ठ खुल जाएगा। हो सकता है कि यह पृष्ठ नहीं खुले, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये, आप लोगों को यह फॉर्म भरना है। कुछ भैया बहन जो है उनका ये पेज खुलेगा, यानी फॉर्म सीधा नहीं खुलेगा, ये वाला पेज इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमको स्क्रीन पर दो ऑप्शन दिख रहे हैं। ऊपर जो लिखा है वो है साइन इन विद गूगल, नीचे लिखा है रजिस्टर इंस्टीट्यूट। हम सभी भैया बहनों को साइन इन विद गूगल के माध्यम से ही जुड़ना है। हम सभी जो है वो रजिस्टर इंस्टीट्यूट यह आपके लिए नहीं है। तो साइन इन विद गूगल पे जब आप क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर में यहाँ पर जो है वो आपके इस फ़ोन के अंदर जीमेल आईडी डाली हुई होगी। सभी एंड्रॉयड फ़ोन में जीमेल आईडी आवश्यक रहती है, इसलिए अवश्य ही डाली हुई होगी। अब वह फ़ोन अभिभावक का होगा तो स्वाभाविक है कि उस पर जीमेल आईडी जो है वो अभिभावक की होगी, यानी माताजी या पिताजी का जिनका भी फ़ोन है उनकी ईमेल आईडी होगी। तो हमको उस पर क्लिक करना। जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो जो अभी फॉर्म खुला था वो वाला फॉर्म वापस खुलेगा। यानी अगर डायरेक्ट खुलता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो ठीक है, डायरेक्ट भर सकते हैं। अगर वो साइन इन विद गूगल वाला ऑप्शन आता है तो उसके माध्यम से हमको भरना है। अब यहाँ पर हम लोग अपना फॉर्म भरेंगे सभी भैया बहन। मान लीजिए किसी भैया का नाम है भावेश कुमार, या मतलब मान लीजिए पिताजी की आईडी से खोला है, अब उस ईमेल आईडी भले किसी के भी नाम से है, कोई दिक्कत नहीं। अब भैया का नाम मान लीजिए है सुरेश कुमार, तो हमने यह सुरेश कुमार लिखा। पिताजी का नाम अब हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, है ना। फिर आप मान लीजिए पिताजी का नाम है श्रीमान मोहनलाल जी, तो मिस्टर मोहनलाल जी लगाना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, यह हिंदी में भी लिख सकते हैं। फिर आपका एड्रेस जो है वो हम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए डाबी लेन सिरोही के हैं आप, तो सिरोही लिख दिया। आपका जो भी एड्रेस लगता है, कितना भी लंबा जो एड्रेस है वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर उसके नीचे जो है वो इंस्टीट्यूट कोड भेजा जाएगा आपको। वो व्हाट्सएप का जो डाउनलोड लिंक भेजी गई है उसके साथ में ही आपके भैया जी ने आपको इंस्टीट्यूट कोड भेजा है। यानी आप जिस विद्या मंदिर में पढ़ते हैं आप उसी ग्रुप से जुड़ेंगे, है ना, उसी ऐप के अंदर जो उसी स्कूल से जुड़ेंगे। इसके लिए आपको इंस्टीट्यूट कोड भेजा है। वो कोड इस तरह से होगा 0001, फिर होगा 13। अब मैं जिस से जुड़ा हूँ वो 34 उसका कोड है। हो सकता है कि आप जो है वो जुड़े हैं उसका 1302 है, 1301 है, 1305 है, 1317 है, कोई भी हो सकता है। वो कोड आपके भैया जी ने भेजा है, वो लिखना है ताकि उस विद्यालय से जुड़ेंगे। फ़ोन नंबर में आपके मोबाइल नंबर लिखने हैं। मैं यहाँ पर यह मोबाइल नंबर लिखता हूँ, तो मोबाइल नंबर लिखने हैं। फिर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। अब डेट ऑफ बर्थ भरनी है तो इसके लिए आप जो है वो जैसे ही इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे की ओर, तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए मान लीजिए आपका जो है वो 2004 में जन्म हुआ है, तो 2004 लिखेंगे। महीना जो है वो यहाँ अगस्त 2004 है। इसके माध्यम से ये तीर दिए हुए हैं दो, है ना, जिस पर ये क्लिक का आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं सिंबल। तो मान लीजिए आपका जन्म जो है वो मई में हुआ है, और मई की कौन सी तारीख को हुआ है, तो 12 दिनांक को हुआ है, ये आपने भर दिया। अब उसके बाद जब नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसके ऊपर करने से नहीं होगा, ऊपर थोड़ा नीचे रजिस्टर आ जाएगा। आप रजिस्टर करेंगे तो आपकी कक्षा दी हुई होगी। यहाँ पर मैंने 9वीं और 10वीं ही जुड़ी हुई है। आपकी जो भी विद्यालय में कक्षा है वो सारी कक्षाएँ इसके ऊपर दिखेगी। आप जिस भी वर्ग के हैं, जिस भी कक्षा के हैं, उस कक्षा में जुड़े। मैंने अभी यहाँ 9वीं और 10वीं ही दिख रही है, क्योंकि इस विद्यालय ने अभी 9वीं और 10वीं क्लास ही चालू की है। आप मान लीजिए द्वितीय में पढ़ते हैं, तृतीया में पढ़ते हैं, पंचमी में पढ़ते हैं, षष्ठी में पढ़ते हैं, जो भी कक्षा है वो दिखेगी ऊपर। आप उस पर क्लिक करें। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, या मेरा जो भी बच्चा है तो वो पुत्र है वो उसमें पढ़ता है। मैंने 9वीं कक्षा पर क्लिक किया। जैसे ही क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर जो है वो ये 3 ऑप्शन आए हैं। नीचे लिखा है पेड ऑनलाइन। वैसे अभी फ़ीस का ऑप्शन अपन ने नहीं जोड़ा है इसमें, इसीलिए पेड ऑफलाइन ऐसा आएगा, है ना, ऑनलाइन कोई जोड़ा नहीं है। जैसे इसको करेंगे तो आप पहली इंस्टॉलमेंट भरना चाहते हैं, दूसरी भरना चाहते हैं, तीसरी भरना चाहते हैं या तीनों भरना चाहते हैं, है ना, जो भी भरना चाहते हैं, भले दूसरी ही भरनी है केवल, है ना, या तीसरी ही भरनी है। अभी सारी भरी हुई नहीं है, इसलिए जब तीसरी पे करेंगे तो तीनों आएंगे, जब भरी हुई होगी तो आपको अपने आप पेड बताएगा। तो अभी आप चाहे तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देवें और उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर एक्सेस करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है वो विथड्रॉ रिक्वेस्ट ऑप्शन आया है। आपको इस विथड्रॉ रिक्वेस्ट पर ऑप्शन को क्लिक करके और फिर आपको बैक चले जाना है। अब आप जो है वो जुड़ जाएंगे, अभी जुड़े नहीं हैं, अभी ऐसा इंटरफेस आ जाएगा वापस, है ना, जैसा स्टार्टिंग में आया था। अब क्या होगा, आपके प्रधानाचार्य जी जो है वो विद्यालय में उनके पास जो उनकी मेन आईडी है उसको जब खोलेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट दिखेगी। आपके प्रधानाचार्य जी जो है वो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, आपका नाम दिखेगा तो आप उस कक्षा में ही पढ़ते हैं, सही है, तो वो एक्सेप्ट करेंगे। वो एक्सेप्ट करते ही आपके अंदर कक्षा दिखना शुरू हो जाएगा। मैं अभी जो है वो एक्सेप्ट करके कैसा दिखेगा वो बताता हूँ, ठीक है। हमने जब अप्लाई कर लिया, अप्लाई करने के बाद अपने प्रधानाचार्य जी उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे। अब मान लीजिए कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है, तो उसके बाद हम जब इस गुरुकुल ऐप को वापस क्लिक करेंगे, जब ये ओपन होगी तो ऐसा इंटरफेस ही आएगा जैसा पहले आया था। आप इसको साइन इन करके और साइन इन विद गूगल पर क्लिक करिए आपने। फिर उसके बाद यह इंटरफेस आएगा जो पहले आया था। फिर आपने जो पिछली बार जो मेल आईडी क्लिक की थी, यानी जिस मोबाइल से हमने चलाया था उसी मेल आईडी को क्लिक करना है। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो पिछली बार हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया था, लेकिन अभी जैसा कि आप जुड़ चुके हैं इसीलिए ये इंटरफेस आएगा, यानी आप कक्षा 9वीं केशव से जुड़ चुके हैं। अब कक्षा 9वीं केशव से संबंधित जो भी सामग्री भेजी जाएगी वो इसको जब क्लिक करेंगे तो इसमें दिखेगी। अभी तक इसमें किसी तरह की कोई भी सामग्री नहीं भेजी गई है, इसीलिए इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। जब वो भेजी जाएगी तो जिस जिस विषय की होगी, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत या जो भी विषय है, उन सभी के विषय से संबंधित आपको पढ़ना है। हिंदी पर क्लिक करेंगे तो हिंदी की सामग्री दिखेगी, गणित पर क्लिक करेंगे तो गणित की सामग्री दिखेगी, ऐसा सब चलेगा। नीचे एक ऑप्शन है लाइव सेशन। अगर आपके भैया जी ने कोई शेड्यूल बनाया है जिसमें बताया है कि आपका जो है वो 23 तारीख को 10 बजे लाइव सेशन चलेगा, तो भी आपको जो है हिंदी के भैया जी ने कहा है तो हिंदी के विषय में जाना दिखेगा। जब बाद में सब्जेक्ट जुड़ेंगे तब, इसमें जोड़े नहीं हैं, तो उसमें हिंदी के विषय में जाना। फिर आप उस 10 बजेंगे तो भैया जी लाइव सेशन शुरू करेंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी कोई लाइव सेशन नहीं है ना, इसलिए नहीं दिख रहा है। अगर कोई भैया जी बनाएंगे तो वो आज है तो भी दिखेगा लाइव। अगर मान लीजिए वो कल या परसों या 3 दिन बाद होने वाला है तो आपको यहाँ पर डेट दिखेगी, इतने दिनांक को इतने बजे आपका लाइव सेशन हिंदी विषय का होगा। विज्ञान विषय का है तो विज्ञान विषय को क्लिक करने पर ये दिखेगा। तो यह सारी चीज़ें हमको इस पर दिखेंगी। तो आशा है आप सभी भैया बहनों को या अभिभावकों को समझ में आ गया होगा। हम इस तरह से इस ग्रुप से जुड़े, विद्या मंदिर के इस ऐप से जुड़े, ताकि भैयाओं का अध्ययन जो है वो आगे आने वाले समय में भी, जैसा कि हम सभी को पता है कि देश में डिजिटल क्रांति ऐसी आई हुई है, तो उसके लिए भैया बहन जो है वो उस ऑनलाइन ऐप से जुड़े रहें, क्योंकि अभी का समय भी और बाद में भी, है ना, जब कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जो लिंक के माध्यम से पढ़ानी होती है, तो भैया बहन इससे अच्छा अध्ययन कर सकेंगे। तो हम सभी इस ऐप को डाउनलोड करें और ठीक से इसको जो है वो रजिस्टर हो जाए इसके अंदर। किसी भी तरह की समस्या अगर आती है तो आप अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को फ़ोन करके और इस विषय में जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।